सर हैं हमारे प्रिंसिपल, और ये हमारे प्रिंसिपल से पहले सर हमारे फिजिक्स टीचर रह चुके हैं। तो हम लोग फिजिक्स टीचर के नज़र से ही सर को हमेशा से देखे हैं, बट अभी प्रिंसिपल हैं। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है स्कूल में, या फिर स्कूल का अपना एक अलग इतिहास है, तो उस इतिहास के बारे में यदि सर कुछ शेयर कर पाएँ हमसे सर। सबसे पहले 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे बीच आए 2015 के पूर्ववर्ती छात्र। मैं इस बालिका विद्यापीठ में 1996 से ही कार्यरत हूँ। जिस समय बालिका विद्यापीठ जिस नाम से सुप्रसिद्ध था नारी शिक्षण के लिए, पूर्णरूपेण आवासीय विद्यालय के रूप में, और उस समय छात्रावास में करीब 700 स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट्स। उस समय आप लोगों को तो यहाँ पर एंट्री नहीं था। तो उस कालखंड और आज के कालखंड में मैं बहुत अंतर देखता हूँ, और अंतर इसलिए भी है क्योंकि बालिका विद्यापीठ का जो ओरिजिन, जो प्रादुर्भाव हुआ था, इसकी स्थापना हुई कि स्त्री शिक्षण संस्थान को लेकर। स्वाभाविक है कि आज हम यूँ कहें कि जो शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है, उस रूप में हम अपने संकल्प को, हम अपने अवधारणा को भूल चुके हैं। इस चीज़ का मलाल हमें है, चूँकि हमने उस कालखंड को देखा और आगे भी देखा है। तो इस दौर में तो निश्चित रूप से कोई एजुकेशन है, वैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग गौरवान्वित हैं इस विद्यालय का एक हिस्सा बन कर। लेकिन अगर इसकी अवधारणा पर आप भी गौर करेंगे तो निश्चित रूप से अपने राह से, अपने मंजिल से ये भटकता समझ आता है। इतिहास गौरवशाली है, वर्तमान को गौरवशाली बनाने के लिए हमेशा संघर्षरत हूँ। लेकिन आए दिन जो परिवेश, समाज, इन सब की परिस्थितियों से विद्यालय को गुजरना होता है, तो उसका कुछ प्रभाव है। निश्चित रूप से हम अपने उस मानदंड के हिसाब से अपने आप को नहीं मानते हैं, फिर भी अन्य विद्यालयों से मैं सर्वोत्कृष्ट। और सर आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, इस स्कूल में फिजिक्स आप पढ़ा रहे हैं, और आपको सिर्फ स्कूल में ही नहीं सर, लखीसराय में सर आपको जानते हैं शैलेंद्र सर एक फिजिक्स के वैसे टीचर है। तो आपका फिजिक्स जब आप पढ़ा रहे थे तो फिर आपका कैसा रहा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, या फिर आपका अपना एक एक्सपीरियंस फिजिक्स को लेकर के सर? देखिए, फिजिक्स को हम लोग अगर विज्ञान के विषय के रूप में देखते हैं तो सर्वोत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है। वैसे हर फिजिक्स के टीचर अलग अलग ढंग से फिजिक्स को डिफाइन करते हैं, लेकिन हम हमेशा स्टूडेंट्स को बोला है कि फिजिक्स टीचर्स अस हाउ टू लीड लाइफ आर्टफुली, कलात्मक जीवन कैसे जिए, बिकॉज फिजिक्स डिस्क्राइब्स द नेचर एंड इट्स फिलॉसफी। यस। तो स्वाभाविक है कि हम लोगों का जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से है। स्वाभाविक है फिजिक्स अपने आप में एक महत्वपूर्ण, क्या विशिष्ट विज्ञान है। और उदाहरण के तौर पर भी हम अक्सर स्टूडेंट से शेयर करते हैं कि बायोलॉजी वाले कहेंगे कि प्लांट्स नहीं हो तो क्या हो, केमिस्ट्री वाले कहें कि ऑक्सीजन नहीं हो तो क्या हो। तो हम फिजिक्स वाले बहुत ही शान शौकत और पूरी ताकत से बोलते हैं कि अगर घर्षण नहीं हो, फ्रिक्शन नहीं हो, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो, तो इस मायने में भी हम अपने आप को महत्वपूर्ण हैं। बाकी प्लांट्स को हम हाथ से पकड़ के लगाएंगे नहीं तो फिर प्लांट्स और फिर ऑक्सीजन कैसे। तो हम हमेशा फिजिक्स को फिजिक्स ही नहीं बल्कि हर एक के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में मानता है। भले कुछ लोग या हम लोग भी उसमें शामिल हैं कि उसको कमर्शियल सब्जेक्ट के रूप में ट्यूशन इधर उधर करके हम कुछ पैसे कमा लें। रियली फिजिक्स जो है वो जीवन के सार्वजनिक तत्वों से। और सर जहाँ तक हम याद कर पा रहे, जब हम लोग थे क्लास 9th में थे, तो उस समय आप क्लास 9th का बहुत कम क्लास लेते थे सर, और आप बेसिकली 10th और 11th 12th को पढ़ाते थे। तो शायद हम लोग जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन से फाइट करते थे कि यदि हमें फिजिक्स पढ़ना है तो शैलेंद्र सर चाहिए, नहीं तो किन्हीं और से हम नहीं पढ़ेंगे। और हम लोग लकी थे कि क्लास 9th में ही शायद आपका क्लास लगा था, फिर क्लास 10th में आप रेगुलर टीचर थे हमारे। तो सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था हमारे बैच के साथ? एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये शेयर करूँगा कि हमारे एक प्राचार्य आए थे, जेबा तस्लीम करके। यस। उन्होंने किस कारण से
फिजिक्स के क्लासेस को 11 से हटा करके 9th में कर दिया था। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो हमें एक मानसिक रूप से प्रताड़ना के रूप में किया था, लेकिन हम उसको सकारात्मक रूप से ये लिया यस कि अगर 9th में हमें क्लास मिला है तो सबसे पहले सार्वभौमिकता यानी बहुत से स्टूडेंट्स के बीच में रहने का हमको मौका मिला। यस और आज तक मैं ये नहीं समझा कि मैं क्लास किस रैंक में या किस स्टैंडर्ड में गया। इस समय यहाँ DAV पब्लिक स्कूल था, उसी में क्लास 1-2 में साइंस पढ़ाया करते थे, और इसलिए कि बच्चों के बीच जा कर के साइंस के बारे में उसको रूबरू वहीं से करवाना, विज्ञान क्या है, विज्ञान का सकारात्मक चीज़ क्या है, अर्थ क्या है। सिर्फ विज्ञान जो है वो एक आरामदेह जिंदगी ही नहीं देता है, बल्कि संघर्ष करने के लिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसे सीखने के लिए भी हमको संभव है। तो हमें 9th में भी पढ़ा करके उतना ही गौरव महसूस होता था जितना 12th में। हमने अनुशासन को कभी भी डंडे की चोट पर से इस्टेब्लिश्ड करने का प्रयास नहीं किया। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ में हमेशा ही बताता था कि ऐसा इस तरह से अपने आप को शासित करना, खासकर उस स्थिति में जब आपके पास कोई नहीं है। माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने सब अनुशासित रहते हैं, चाहे वो डर से हो या लिहाज से हो। लेकिन अनुशासन का मतलब ये नहीं होता। अनुशासन का मतलब होता है कि कोई हो या नहीं हो, मैं खुद हूँ, और स्व के द्वारा, अपने के द्वारा शासित होना ही पूर्ण रूप से अनुशासन है। और जिन जिन छात्रों ने, जिन जिन बच्चों ने इस अर्थ को समझा, और चूँकि यह अर्थ ऐसा था जिसमें कि हमने शब्दों को एक इस तरह से पाठ दिया अनुशासन के लिए, और कभी हमने स्टूडेंट्स के साथ एक दूरी नहीं बनाई। दूरी बनाने का मतलब है कि निश्चित रूप से वो आइडियलिज्म पर आधारित शिक्षक नहीं है। शिक्षकों को चाहिए छात्रों के बीच में इस तरह से हिलमिल करके रखना कि उनके सभी तरह के जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो विषय से संबंधित हो, चाहे वह एक मानसिक रूप से पारिवारिक परिवेश से संबंधित हो, उन सभी समस्याओं से अवगत होकर के उनके इन ऑल रिस्पेक्ट उनका रुझान क्या है, वो किस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ रहे हैं, किधर उनका एटीट्यूड है जाने का, उन सबों को संवर्धित करने के लिए अनुकूल सिचुएशन देना ही शिक्षकों की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। और स्वाभाविक अगर ऐसा मानदंड स्थापित करके शिक्षक चलेंगे तो वो स्टूडेंट्स के बीच में रहेगा। सर फाइनली सर हम वी आर रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू, क्योंकि लाइफ का वैसा फेज जहाँ से एक स्टूडेंट किसी दूसरे फील्ड में भी डाइवर्ट कर सकता है जो कि उसके लिए बेहतर ना हो, उसके करियर के लिए बेहतर ना हो। बट कहीं ना कहीं सर आपने हम लोग को इस तरीके से गाइड किया, इस तरीके से सेव किया कि डिस्पाइट यदि हम लोग ब्रिलियंट हैं या नहीं है, कम से कम इस तरीके से हमने अपने लाइफ और करियर पर कम से कम फोकस किया कि एक अच्छा इंसान बन सके। और सर मेरे ख्याल में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर लाइफ में आगे जाकर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो हमारे अंदर है एज अ बिहेवियर और एज अ नेचर कहीं ना कहीं पे करती है। और वो सर आपसे सीखा हमने, और आपने हम लोग को गाइड किया, अच्छे से सेव किया। तो सर उसके लिए सर रियली वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू सर। एक चीज़ और मैं यस सर अंत में बोल देता हूँ, आज आप आए निश्चित रूप से इजाज़त लेकर के, परमिशन लेकर के, आज से 1 साल पहले या 8-9 महीना पहले मैंने प्रबंधन को इस बात को रखा यस कि आप जो एक होता है एल्यूमिनियम का, यस सर एल्यूमिनियम, उसमें हम प्रबंधन को रखा, और हम उस कार्यक्रम में उस एल्यूमिनियम में अब तक के जितने भी पास्ट आउट स्टूडेंट्स हैं मैं आमंत्रित करने के लिए सोच रहा हूँ, और वह क्षण जो है वो आपके लिए और ज़्यादा गौरवशाली होगा बालिका विद्यार्थी के लिए। लेकिन होता क्या कि आवेदन हमने दिया है, कब तक वो आवेदन स्वीकृत होता है, कब तक ये बात होती है, क्योंकि समय की बात है। लेकिन मेरा एक संकल्प है कि हम रिटायर होते होते हम निश्चित रूप से एक एल्यूमिनियम पास करें उस बालिका विद्यार्थी को एक दिवसीय या 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर। एक्चुअली ये हमारा प्रिंसिपल्स का बोर्ड है। अभी तक जितने भी प्रिंसिपल यहाँ पर हो चुके हैं, तो ये प्रिंसिपल का बोर्ड है, और ये हमारा चैम्बर है जहाँ पर कभी हम लोग पनिशमेंट के लिए भी आया करते थे, हमें यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता था। और ये सारे कुछ ट्रॉफीज़, मेडल्स जो यहाँ के स्टूडेंट ने गेन किया है नेशनली, इंटरनेशनली, हर एक तरीके से। और फिर हाँ, ये संस्थापक हैं ब्रिजनंदन शर्मा, ये सर।
और हाँ और विद्या देवी, हमारे कार्मिक लोग यस सर, हाँ यस सर वो है। तो ये है और फिर ये टीचर्स लिस्ट है जो अभी फ़िलहाल हैं स्कूल में। तो यस ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस था जहाँ पर कभी हम आने से बहुत डरते थे और आना भी नहीं चाहते थे सर। तो ये हमारा ऑफिस है और आज हम आ रहे हैं। कुछ सर बात करना था सर आपसे। यहाँ पर हाँ बिल्कुल सर, हाँ कैबिन में सर, आप जहाँ बैठते हैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छा है। हाँ तो ये हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट। और अभी गणेश सर हैं, ये हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं और हमारे केमिस्ट्री टीचर। तो वाइस प्रिंसिपल से पहले सर को हम एज ए केमिस्ट्री टीचर जानते थे और हम शायद वही समझेंगे क्योंकि हम लोग जिस लेवल का केमिस्ट्री क्लास 9th और 10th में पढ़े थे, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जब 11th 12th में गए तो काफ़ी सारी चीज़ें वही थी जो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था। और फिर शायद ही फिर किसी को ऐसे टीचर मिले होंगे 9th 10th में मेरे ख्याल में, क्योंकि हम लोग एडवांस चलते थे सर। एंड आई हैव टू से दैट सर। तो आप सर बताइए सर, कब आपने ज्वाइन किया और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इस स्कूल में? ज्वाइन, हाँ मैंने ज्वाइन किया 1 मई 2009 को, वो भी फ्राइडे के दिन। फ्राइडे हमारा हॉलीडे हुआ करता था, फ्राइडे हमारा हॉलीडे हुआ करता था। हॉलीडे हमारा हॉलीडे क्योंकि उसी दिन मैंने ज्वाइन किया था। और संयोग से ऐसा है कि बीच में 4 महीने के लिए मैंने रिजाइन कर दिया था कुछ स्वाभिमान के चलते, और दोबारा फिर 4 महीने बाद ज्वाइन किया, तो फिर फ्राइडे को ज्वाइन किया। ये सर फ्राइडे इज अ लकी डे सर। हाँ लकी डे। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। कहा जाए कि मैं लेट मैरिज हूँ, तो लेट मैरिज तो ऑब्वियसली कि मेरे यहाँ ने फिक्स हो, लेकिन यहाँ आने के बाद ही मैरिज हुआ। हमारे अगर एक बेटे बेटी हैं तो यहीं रहते हुआ। बहुत बड़ी उपलब्धि, बालिका विद्यापीठ ने बहुत कुछ दिया क्या, और वही मैं लौटाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी स्टेज पर हो रही थी मैजिक ट्रिक्स को मैं दोनों तरफ से जोड़ता हूँ। यस सर। हमारे तिरंगे में 24 तिलियाँ हैं, यस और हमारे गायत्री मंत्र में 24 मात्रा, और हमारे रामायण में 24,000 श्लोक। यस सर। हर 1,000 श्लोक गायत्री मंत्र के 1 मात्रा के बराबर होता है, दैट इज आध्यात्मिक। Yes. अगर उसको देशभक्ति में जाए तो वही 24,000 श्लोक 24 तिलियों के रूप में वहाँ है। क्या केमिस्ट्री की बात तो Yes, sir. अभी तक इतने एक्सपीरियंस के बाद उसमें भी मैं कहता हूँ कि आई नो ओनली 26% ऑफ केमिस्ट्री। ये अथाह सागर है केमिस्ट्री। यस सर। अभी तक इतने पढ़ने के बाद, इतने पढ़ाने के बाद 26% में केमिस्ट्री को जान पाया, और उसी 26% को देने की कोशिश करता हूँ बच्चे जितना ले सकते। सर तो हमारा जो बैच था 2015 पास आउट सर, उनके बारे में यदि कुछ वैसी आपकी मेमोरीज रही हो हम लोग के बारे में ऐसा कुछ? हाँ तो हम अभी चर्चा कर ही रहे थे कि वो ऐसा बैच था जिस समय कि स्टार्ट हुआ था वोटिंग हमारे। यस सर। पहली बार नहीं, हेड बॉय Yes, sir. पहली बार हुआ था, और भाई राहुल हेड बॉय और उसकी अपनी बहन स्मिता हेड बॉय, एक ही घर से दोनों नहीं। Yes. और अभी और उसमें थोड़ा सा ये है कि उस समय जो भी बच्चे थे, जैसे रमन बोल रहा था कि हम बहुत बदमाश थे, बात सही, बदमाश तो था ही, और जानते भी थे, एक आंख बंद करना पड़ता है। यस सर। लेकिन एक चीज़ था कि उस बदमाशी के साथ डिसिप्लिन अच्छा था, लोगों में संस्कार अच्छे थे। उसमें अब कोरोना काल में तो पता ही नहीं चल रहा है, हम लोग Exactly. तरह से गए हैं 1.5 साल में कि कोई लड़का बदमाशी करे। क्या Yes, मैं बहुत अच्छा रहा। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे कहीं अच्छे जगह जाएं, और हम सब दिन ये क्लास में भी बोलते रहे, आज भी बच्चों को बोलते हैं कि आप जब कुछ कर लोगे तो हो सकता है कि हम 9-10 में देखें और 10 साल बाद हम ना पहचान पाए, ये हो सकता है। लेकिन जो भी आप सुविधा लेंगे, जो भी आप कमाएंगे, जो भी आप सुविधा मिलेगा वो आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए बस इतना होगा कि अगर कहीं हाथ में डंडा लिए, लाठी लिए, कहीं टकते झुकते जा रहे हैं, अगर वो स्टूडेंट हमको पहचान लिया तो वही बहुत बड़ी खुशी होगी हमारे लिए। कि नहीं, लोगों को लगेगा कि भाई सपोज कीजिए कि एक IAS हो जाए, एक हमारा स्टूडेंट कहेगा कलेक्टर हो जाए, और वहाँ मिलने के लिए लोगों को सोचना पड़े, और वो अगर वो अपने कैबिन से, खिड़की से देख ले कि भाई हमारे सर आ रहे हैं, और वो कलेक्टर आकर के अगर हमको प्रणाम करे और भाई ले जाए, तो वो वही खुशी और कुछ नहीं। और सर हम लोग को जहाँ तक याद है, हम लोग जब क्लास 9th में और 10th में थे तो स्कूल में सर बेसिकली मैथ्स और साइंस से लोग भागते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा भागते हैं। बट हम लोग को शायद हम लोग इतने ज़्यादा लकी थे कि हम लोग को जो साइंस फैकल्टी जितने भी मिले थे, सारा क्लास इंग्लिश, हिंदी और जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस होता था वो सब को छोड़ करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायो और मैथ्स था, ये क्लासेस हम लोग
कभी मिस ही नहीं किए। मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी मिस किए होंगे। हम लोग अटेंड करते ही करते थे, क्योंकि फैकल्टी हमारे साइंस के बहुत अच्छे थे और मैथ्स के फैकल्टी भी बहुत अच्छे थे। 19 में हमारे बायोलॉजी टीचर को खो दिया है, वो हमारे पिछले अप्रैल में मुकेश सर चले गए पटना में, बढ़िया बख्तियारपुर के आसपास। यस वहाँ पर नहीं तो पीसीबी हमारा 2009 से तिगड़ी था, यस सर, जो 2020 में टूट गया। 2020 में। अभी उसके जगह अरुण सर आए, और सर शायद वही रीज़न है कि हम लोग में से काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि साइंस स्ट्रीम के ही हैं, ज़्यादातर साइंस स्ट्रीम के, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो सारा हमारा बहुत अच्छा था। तो सर बहुत कुछ सर आपने हम लोग को दिया है, और हम चाहेंगे कि भाई कुछ करो, यस सर, लाइफ में कुछ करो। यस सर, बिल्कुल। So especially I would like to mention one of your magic reaction, potassium permanganate and glycerin. सर का इंट्रोडक्शन पहले हम देना चाहेंगे। सर का नाम मुकेश सर है, और ये हमारे क्लास टीचर रहे हैं, और 1 साल नहीं 2 साल है ना, लगातार 2 साल क्लास टीचर रहे हमारे। और जितना क्लोज हम लोग सर से रहे हैं उतना शायद ही कोई क्लास रहा होगा सर आपसे इतना क्लोज रहा होगा जितने क्लोज हम लोग थे। हाँ। और सर हमारे लिए एक तरीके से नेक्स्ट पेरेंट्स बोल सकते हैं, सर ही हमारे थे, क्योंकि बहुत तरीके से इन्होंने गाइड किया हर एक सिचुएशन में। कभी भी कोई प्रॉब्लम आया सर को बता दो, सर अब सर के माथे पर वो सारा चीज़ होता था। तो सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है, और ज़िंदगी में शायद ये स्कूल में किसी को भूल भी जाएं, बट मुकेश सर हमेशा याद रहेंगे, ये बात तो एकदम तय है। तो सर आप सर बताइए सर, आपका क्या कुछ वैसा मेमोरीज है हम लोग के बैच को लेकर के या स्कूल को लेकर के? सर नहीं, तुम्हारे बैच को लेकर बहुत अच्छा मेमोरी है, तुम लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, और हमारा यही शुभकामना है कि तुम लोग अपने अपने क्षेत्र में जो अपने अपने क्षेत्र को चुने हो उस क्षेत्र में सफलता हासिल करो, और अपने अपने क्षेत्र में नाम भी कमाओ। बस यही क्या, हम लोग यहीं हैं जब तक हैं विद्यालय में। यस सर, हाँ, ठीक हैं, अच्छे हैं, ठीक है विद्यालय के सर मतलब कुछ एक वैसे सर आप अपनी कुछ तो एक ऐसी यादें बताइए जो सर आपको बहुत अच्छा लगा हो स्कूल के बारे में, क्योंकि सर आप बहुत दिन से यहाँ पर है, बहुत साल से यहाँ पर। हाँ, नहीं तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ये बात इसमें तो मत है। यहाँ का बड़ा मैंने इन्वायरमेंट भी अच्छा है, जो तुम्हारा फिजिकल जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, इसमें बेशक इसको कर सकते हो। तो ये चीज़ अच्छे है, बच्चे भी अधिकांश बच्चे अच्छे ही, कुछ एक दो बच्चे हो जाते हैं तो कोई अलग बात है, वो अपवाद रहता है इसमें कोई बात। बहुत अच्छा, ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये हमारे सर हैं। सर आप बता सकते हैं कि आप कब ज्वाइन किए और क्या पढ़ाते हैं आप? मेरा नाम कृष्ण कन्हैया है, मैं भी यहाँ से 12th पास किया था। अच्छा, आप इस स्कूल के प्रोडक्ट हैं? यस सर। 2014 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था दोबारा। मैं यहाँ मैथ बेसिकली पढ़ाता हूँ क्लास 12। यस, थैंक यू सर। ये पहले हमारा स्मार्ट क्लास हुआ करता था, और पीके पांडे सर ये हमारे मैथ्स टीचर थे। सर आप बताइए सर, आप कब ज्वाइन किए स्कूल में? मैं प्रमोद कुमार पांडे एज ए मैथ टीचर 2013 को मैं ज्वाइन किया हूँ। सर तो आपकी कुछ यादें इस स्कूल में भी इतने साल से आप हैं, बहुत सारे यादें हैं। फिर भी कोई एक सर वैसा जो कि बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगा हो या मेमोरेबल हो? जन्माष्टमी में तो हम लोग बहुत ही मज़ा करते थे, लेकिन स्कूल में बहुत सारे यादें हैं। यस कुछ यादें ऐसी है जो उसको हम बखान नहीं कर सकते हैं। सर, आप सर बताइए सर। सबसे मिलो पहले सर। हाँ सर, मिले सर। नहीं सर, नहीं सर, आप सर हमारे एक तरीके से बोलो कि हाँ 6-7 से ही सर आपको हम लोग जान रहे हैं, क्लास 7 से। यस सर, और इंग्लिश आप पढ़ाते थे सर। हम लोग इंग्लिश एक्चुअली वहीं से फिर सीखना शुरू किया सर, 7 में आप थे। यस सर, एग्जैक्टली। हाँ, तो सर आप बताइए सर, क्योंकि आप बहुत दिन से स्कूल में हैं और हम लोग भी बहुत कुछ सीखे हैं सर आपसे। आपका सर एक्सपीरियंस कैसा रहा स्कूल में अभी तक काम करने का, या कुछ वैसी मेमोरीज स्टूडेंट के साथ जो आपको याद हो या अब आपको अच्छा लगता हो? मेमोरीज तो बहुत सारे हैं, there's so many types of memories. Yes, sir. As you said, you shared just before some time. यस सर। I have lots of memories in my mind. यस सर। But And- what I yes, observe from yes, my students, some students that when they are students, they are out of discipline. यस सर। They don't respect teachers while they are teaching, studying in the school. But whenever, as soon as they pass out, I don't think, I can't believe that how, from where they get the experience, how to respect the teachers. I get more respect from those students who have passed from the schools. And in sir, comparison of those yes, who are still studying here. Yes,
And sir, I would take this pride to say that I was among one of your favorite student. As much I remember. Yes, sir. Yes, sir. As much I remember. One thing I want to say. Yes, what sir. is the reason behind this? There were so many students in your Yes, sir. classrooms. Why you were one of them, the favorite one? Because you were my favorite student. Because you little bit know English. Thank you, sir. Before, when you took it in class 7, I think you came from Darjeeling. Darjeeling. Yes, sir. So you were better. Your preference was better than all the other students. I was the debater with Yeah. Yes, sir. Yes. After all, I am very satisfied, especially from your batch. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. आपका अपना एक्सपीरियंस था जो आपने अभी तक यहाँ रिलीव किया है, जो आपने देखा है स्कूल में इतने साल वर्क करके। मेरे लिए ये मेरी कर्म भूमि है। मतलब हम यहाँ पे हैं और हम इसकी तुलना में किसी भी विद्यालय को नहीं समझते। तो मैम आपका कोई मेमोरेबल मेमोरीज यहाँ का जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? बिल्कुल, यहाँ पर जब ये मृदुला मैम आई थी जो गोवा की गवर्नर है, और सबसे पहले तो यहाँ के बारे में एक चप्पे चप्पे की जानकारी लेना, ये मेरी मतलब समझ लो ये मेरा शौक था। एक एक चीज़ के बारे में जानना, जैसे बाहर की तरफ जो पेड़ लगा हुआ है वो बिलवा बावी का लगा हुआ है, अंदर एक पीपल का पेड़ है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, वो आए थे तब उनकी बात की। और भी बहुत सारे जो यहाँ पे आए हैं, महादेवी वर्मा जी, दिनकर, जो भी, तो ये सारी चीज़ें एकदम से अंदर डाली हुई है, जैसे लगता है हमको कभी आया हो कि ये मेरे जगह पे है, ये हमको आना है यहाँ। इस राष्ट्रीय स्तर पे इसका नाम था, तो उस अनुसार सच में यहाँ पे आने के बाद तुम लोग जाने के बाद इस चीज़ को महसूस करते होगे कि सच में तुम लोग तो पूरा नेट खंगाल लो। दावा है कि इससे बेहतर, मतलब चूँकि यहाँ से जुड़े हुए हो, इससे बेहतर नहीं मिलेगा कहीं भी नहीं। तो यहाँ का अनुभव मतलब एक अविस्मरणीय, पूरे जीवन भर नहीं भूल सकते इसको। और तुम लोग को वापस यहाँ पे देख के ना बहुत अच्छा लगा, आज के दिन खास तौर बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। आप वो जान रहे, एक्चुअली हमारा इंटरेक्शन आपके साथ नहीं हो पाया क्योंकि आप जूनियर स्कूल में थी, बट बहुत सारे जो जूनियर स्टूडेंट हैं जो आपको देखते आ रहे हैं या फिर आपसे पढ़े हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस वीडियो को कभी देखेंगे, तो उनके लिए मैम आपका कोई मैसेज या आपका कुछ वैसा? बिल्कुल, सबों के लिए। सबसे पहले तो भी मैम जैसा बताई अविस्मरणीय, ये सबों के लिए। यहाँ पे आके, इस जगह पे आके सब लोग बाहर की दुनिया को भूल जाते हैं और यहाँ इस जगह रम जाते हैं। इसे कभी कोई भूल नहीं सकता। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की हर चीज़, पढ़ाने का तरीका, सारे शिक्षकों का बहुत सच आप लोग भी महसूस किए। और आपके साथ रहूँ तो मेरा और भी अच्छा। यस मैम। स्कूल आते वक्त आप लोग जो गिफ्ट दिया करते थे। मैम एक्चुअली हमारे घर के पास ही रहती थी, तो कभी कभी हम मैम साथ में आ जाती थी, तो हमको भी याद है, हम भी यस मैम, यस मैम। उस समय आप लोग सीनियर हुआ करते थे और हम पीआरटी टीचर हुआ करते थे, छोटे बच्चे को पढ़ाते थे। बस इस कैरिडोर से जब निकलते थे और आप लोग का साथ जो करता था, बहुत अच्छा, बहुत यादगार रहता था। थैंक यू मैम।